हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी फैमिली रिएक्शन। हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा था कि ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र रहना चाहिए और यहाँ के लोग रहने चाहिए। जी हाँ, अगर लोग रहेंगे तभी डेवलपमेंट के मुद्दे पे या किसी मुद्दे पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फ्रीडम है हमारे, फ्रीडम टू स्पीच, चाहे किसी भी देश के हम क्यों ना हो, ये हमारा। अगर उस देश में फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू आपका एक लिविंग है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, सो वो देश का विकास और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। और इसी मुद्दे पे आज का हमारा टॉपिक है, इसी मुद्दे पे आज का रिएक्शन लेकर हम आए हैं 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। मैं हूं अन्ना। मैं हूं अंशु। मैं हूं पंकज। तो चलिए पहले इस मुद्दे पे, इस विषय पे पहले अपना रिएक्शन देते हैं, फिर उसके ऊपर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जो पिछले 70 सालों से अपनी गुर्बत में धंसा चला जा रहा है। एक पाकिस्तानी 1947 में $1 के इक्वल था। 1947 इंडियन में जो पाकिस्तान का था 160 गुना कम हो चुकी है। 70 साल में। लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ें जो बहुत से पावरफुल मुस्लिम कंट्रीज इतने डेवलप होकर भी हासिल नहीं कर सके, जो पाकिस्तान ने कर्जों के बोझ के बावजूद हासिल कर ली है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की 15वीं पावरफुल आर्मी। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की ये वीडियो पाकिस्तान के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल, प्लीज इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि इस वीडियो में दिखाए जाएंगे ऑथेंटिक और वेरीफाइड है, मतलब कि फेक नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, न्यू लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लाहौर में हमने एयरपोर्ट देखा था, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तैयार है, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट को 1962 में बनाया गया था। लेकिन अब इस एयरपोर्ट पे एयर ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से इस एयरपोर्ट को एक्सपेंड और अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड होने के बाद ये एयरपोर्ट पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा और इसके साथ ये एयरपोर्ट दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की रैंकिंग में शामिल हो जाएगा। अभी इस एयरपोर्ट की पार्किंग कैपेसिटी 11 एयरप्लेन्स है, लेकिन अपग्रेड होने के बाद इसकी पार्किंग कैपेसिटी 22 एयरप्लेन हो जाएगी। इस एयरपोर्ट की अपग्रेड पे $500 मिलियन की कास्ट आएगी। अपग्रेड होने के बाद एक साल में 2 करोड़ 50 लाख पैसेंजर इस एयरपोर्ट से सफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा 39 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस भी इंस्टॉल किए जाएंगे। नंबर 2, कराची ग्रीन लाइन मेट्रो बस नेटवर्क। जैसा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रो बस नेटवर्क होगा। इस नेटवर्क में एक ही वक्त में 250 बसेस ऑपरेट करेंगी। पूरे कराची में ग्रीन लाइन नेटवर्क के 90+ स्टेशंस होंगे और एक दिन में तकरीबन 5 लाख पैसेंजर्स इन बसेस में सफ़र करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर $600 मिलियन की कास्ट आएगी। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 113 किलोमीटर होगी। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला ज़ीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। मतलब इन बसेस में से एक पेट्रोल इंजन कार से भी कम पोल्यूशन रिलीज होगा। इससे कराची में नॉइज़, पोल्यूशन और डिस्टेंस सभी कम हो जाएंगे। नंबर 3, इस्लामाबाद क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम 40 एकड़ के लैंड एरिया पे बनाया जाएगा और इस स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी 50,000 सीट्स होगी। ये स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, जिस तरह के स्टेडियम आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में देखते हैं। ये स्टेडियम 2025 तक कंप्लीट होगा। नंबर 4, बहरिया आइकन टावर। इस बिल्डिंग की 90% कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है। क्योंकि ये 100% कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इस बिल्डिंग को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। 2020 के मुताबिक पाकिस्तान की लार्जेस्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 60 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग की हाइट 260 मीटर यानी 850 फीट है। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $163 मिलियन है। नंबर 5, पाकिस्तान 10 बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका फ़ायदा हर पाकिस्तानी को होगा।
इस तभी प्रोजेक्ट इतना में ग्रीनरी 9 देखने को मिल एकड़ रहा के है। एरिया पर ट्रीज लगाए जाएंगे और अब तक ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। 70% हर देश के लिए जरूरी है। बहुत इस ज़्यादा। प्रोजेक्ट में स्कूल के बच्चों, टीचर्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस और तकरीबन हर पाकिस्तानी सिटीजन ने गवर्नमेंट की 2016 to 2019 अगर ये दरख्त कायम रहे तो पाकिस्तान 2030 में कुछ इस तरह का होगा। नंबर 6 कायद-ए-आज़म सोलर पार्क फेज 2। इस कायद-ए-आज़म इनको कहा जाता है। डॉलर की जिन्ना कॉस्ट को- आएगी। जिन्ना- इस प्रोजेक्ट में 8,45,000 सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का एरिया 9 किलोमीटर होगा। इस प्रोजेक्ट से 2,560 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट होगा। नंबर 7 ऑरेंज लाइन नेटवर्क। वैसे तो मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट 2016 में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ इशू की वजह से ये ट्रेन अभी तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं हो पाई। इस प्रोजेक्ट पर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर की कॉस्ट आई थी। इस मेट्रो ट्रेन की सर्विस लेंथ 27.1 किलोमीटर है और इसमें 26 स्टेशन हैं। इस मेट्रो ट्रेन से एक दिन में 3 लाख लोग सफ़र कर पाएंगे। इस नेटवर्क में 27 ट्रेन ऑपरेट करेंगी और इनकी ऑपरेशनल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी। नंबर 8 दयामर पाशा डैम। 2013 के मुताबिक इस डैम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 14 बिलियन यूएस डॉलर थी। इस डैम से 5,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस डैम की वाटर स्टोरेज 81 लाख एकड़ एरिया के बराबर है और ये डैम 2029 तक कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद ये डैम कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नंबर 9 कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद। पाकिस्तान में ये पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इस स्मार्ट सिटी में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि पूरी वीडियो इनको बताने में ही ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे 18 होल गोल्फ कोर्स, बिगेस्ट मॉस्क, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल्स, रेजिडेंशियल विलास, 3D मैक्स सिनेमा, 5 स्टार बुटीक होटल और इसके अलावा भी 100+ फैसिलिटीज़ हैं। नंबर 10 केपीटी टावर। ये टावर कराची में बनाया जाएगा। इसकी हाइट 593 मीटर दुबई की आपकी 1946 फीट होगी। ये नो बुर्ज खलीफा में दूसरा एक टावर है। होंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन पर 5,500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस की कॉस्ट आएगी, लेकिन ये बिल्डिंग 2030 तक कंप्लीट होगी। नंबर 11 चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक। ट्रेडिंग लिंक है जो चाइना से पाकिस्तान के रास्ते चाइना को ऐड करता है। मिडिल ईस्ट कंट्री से अटैच होगा और चाइना की तमाम ट्रेडिंग गवादर पोर्ट से की जाएगी। गवादर सी पोर्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा डीप सी पोर्ट है और इस पोर्ट के ज़रिए हर कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से की जा सकती है। इस प्रोजेक्ट के बाद गवादर की जीडीपी पूरे पाकिस्तान से भी ज़्यादा होगी और गवादर की जीडीपी तकरीबन 500 बिलियन यूएस डॉलर तक हो सकती है। तब गवादर कराची से 50 गुना ज़्यादा डेवलप्ड होगा और गवादर को नेक्स्ट दुबई कहना कुछ गलत नहीं होगा। सही है। सीपैक के प्रोजेक्ट पर 62 बिलियन यूएस डॉलर की कॉस्ट आएगी और पाकिस्तानी करेंसी ये प्रोजेक्ट है। 10 लाख करोड़ बनते हैं, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को ये सारा पैसा लोन के तौर पर दे दिया है ताकि पाकिस्तान सीपैक रोड और गवादर पोर्ट को तैयार कर सके। तो ये थे पाकिस्तान के मेगा प्रोजेक्ट्स जो आपने इस वीडियो में देखे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इनमें से कौन सा डेफिनेटली मैंने इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर लिया है और प्लीज़ ऐसी वीडियो शेयर करें। और हम अब बात करते हैं इस रियलिटी पे, इस वीडियोस की हर एक चीज़ों पे जितनी चीज़ें बताई गई है डेवलपमेंट के खातिर। हर एक देश के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के इकोनॉमिक के लिए और वहाँ के हर एक गवर्नमेंट या फिर वहाँ के देश को एक वर्ल्ड लेवल पे आपको लाने के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट को दिखाया गया है, चाहे वो बिजली मेगा प्रोजेक्ट का हो, चाहे वो सोलर पैनल से बिजली प्रोड्यूस करने का हो, चाहे वो डैम से प्रोड्यूस करने का हो, चाहे एक बहुत अच्छी बात है वो जो ग्रीन कॉरिडोर बस के लिए जो ये कॉन्सेप्ट है। दिल्ली में इसका कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले ही आ गया था, जब देखा था बीआरटी रूट जो होती थी हमारी खानपुर से स्टार्ट होती थी एंड आगे तक जाती थी, तो वो बीआरटी रूट ग्रीन कॉरिडोर बोला गया था उसे। उस समय उस रूट पे बसें चलती थी, केवल वो कॉरिडोर बहुत ही सही था क्योंकि वो बस के लिए एक स्पेशल अलग से लाइन बनाई गई थी।
और उसे उसमें CNG यूज़ किया जाता है, तो एक तो पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, पॉल्यूशन के मामले में बहुत सही था, ठीक है, और काफ़ी लोगों को हेल्प करता था। बट क्या हुआ, वो कॉरिडोर हटा दिया गया। अभी के टाइम में वो कॉरिडोर नहीं है, लेकिन बसें, ग्रीन बसें बहुत अच्छी तरीके से पूरे दिल्ली में सर्विस दे रही है। यस। दूसरा, हमने बिजली पे बात करी, हमने ग्रीन इस पे बात करी, ठीक है। हाँ, ट्रीज, ये देखो इन्वायरमेंट के लिए, वातावरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने आसपास ग्रीनरी जितना हो सके उतना हम रखें, ठीक है। पेड़ पौधे तो हमें हर सबको लगाना चाहिए, और ये हमें सीखना चाहिए। जब भी हमारा बर्थडे आता है या कोई ऐसा स्पेशल ओकेजन होता है, तो हमें घर में एक पेड़ पौधा तो जरूर किसी ना किसी को कहीं ना कहीं लगाना चाहिए। आपके घर के आसपास जगह नहीं है, आप रोड पे जाएं, किनारे एक पेड़ को डेवलप करें कि आखिर आगे आने वाले टाइम में हमारी आने वाली जनरेशन को बेनिफिट मिले। ये सारी चीजें हैं। और आप लोग क्या कहना चाहोगे? बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, कुछ बताओ इसमें। मेरे को ना एक बात समझ में आती है, जो हम लोग पेड़ पौधे तो लगाते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन लोग अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे को ही काटते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं। अब उनके लिए क्या कहोगे? वो मानसिकता, वो सारी चीजें हैं। अब देखो, बहुत सारी चीजें हम पे डिपेंड भी हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसको एक तरह से बिजनेस भी बना रखते हैं। फर्नीचर अपने जमीन पे पेड़ पौधे उगाया, उसको काटा और बेचा, ठीक है, जिससे फर्नीचर बन रहे हैं, ये सारी चीजें बन रही हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें आ गई। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि आजकल लकड़ी की जगह बहुत सारे फाइबर, ऐसे नए नए टेबल और चेयर बन रहे हैं, ऐसे फाइबर के बेड्स बन रहे हैं कि आपको लकड़ी की यूज करने की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी किया जा रहा है, ठीक है। वो एक वुडन का एक अपना अलग ही क्लास होता है, ठीक है। और कुछ तुम कहना चाहोगे? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि एक जो अभी बात चल रही है हर एक जगह स्मार्ट सिटी की, हाँ। बट स्मार्ट सिटी भी जरूरी है, और साथ ही साथ क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो दिल है वो बसता है गाँव में। हाँ। तो जो क्या नाम है, महात्मा गांधी पहले भी कहते थे कि अगर आपको भारत या पाकिस्तान को देखना है तो आप गांव जाकर के देखो। तो ग्रीन सिटी के साथ साथ ये स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज भी चाहिए। बिल्कुल, ये एक क्या नाम है, डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को भी वो सारी फैसिलिटीज मिल सके। बिल्कुल यार, वो बिल्कुल सही कहा तुमने कि जिस तरीके से है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो, चाहे सिंध प्रांत हो, चाहे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जैसे हमारे यहाँ हैं, ठीक है, तो उनको डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी जो रोड कनेक्टिविटी है, जो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है, जो अच्छी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा सके, जो वो गांव में खेती करते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो जितना अच्छा हम उनको डेवलप करेंगे, स्मार्ट सिटी अपने आप ही डेवलप होगी। हम उनको स्मार्ट्स बनाएंगे, वो हम सिटी में आके स्मार्ट बनेंगे। और स्मार्ट सिटी भी एक तरीके से बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्मार्ट सिटी बने भी हैं और बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सेम। और पाकिस्तान में सारे प्रोजेक्ट जो देखे 2030 तक सारे कंप्लीट होने वाले, चाहे वो स्टेडियम हो, चाहे वो बिजली से रिलेटेड हो, चाहे वो स्मार्ट सिस्टम हो, सोलर सिस्टम हो, चाहे आपका वो मेट्रो से रिलेटेड हो, हर एक कंस्ट्रक्शन हो इन फ्यूचर जो इन लोगों के लिए जो है वो आने वाला है, वो बहुत जरूरी है। 2030 तक ज़्यादा दूर नहीं है, 2020 में चल रहे 10 साल के अंदर। तो आप ये सोचना है हमें और ये जानना है कि देखो, एक दोनों देशों में सबसे एक कॉमन चीज़ ये है कि गवर्नमेंट हर 5 साल 4 साल पे चेंज होता है। अब वो जो चेंज होने के बाद बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं, ठीक है, काफ़ी देर हो जाती है उनको बनते बनते। बट यार, हम और आप ऐसे लोग हैं जो किसी भी गवर्नमेंट को जागरूक करना हमारा काम है, उनको बताना हमारा काम है, क्योंकि वो सारी डेवलपमेंट हमारे लिए हैं और बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम आगे कहीं भी तरक्की करना चाहते हैं, हमें वर्ल्ड फैसिलिटी चाहिए, तो हमें इन सब चीज़ों पे जोर देना होगा और ऐसी डेवलपमेंट को हमें देखना चाहिए। और ये जो जितने भी 10 या 11 मेगा प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में आ रहे, बहुत ही ज़रूरी हैं उस देश को डेवलप करने के लिए। और अपने आप में अगर, और एक बात बहुत सही कही थी, पाकिस्तान 1947 में सिंपल आज़ाद हुई, दोनों देश का बंटवारा हुआ, ठीक है, पाकिस्तान बटा। और आप बहुत सारे इस्लामिक में मिडिल ईस्ट के इस्लामिक कंट्री देख लो, बहुत पहले वो भी
आज़ाद हुए, चाहे वो तुर्किश हो, चाहे वो अरब कंट्रीज हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, ये सब तो पीछे हैं, बट अरब कंट्रीज देख लो आप, तुर्किश देख लो, ऐसे से वो काफ़ी डेवलप हैं। लेकिन पाकिस्तान ने 70 साल के अंदर जो डेवलपमेंट दिखाई है, जिस तरीके से आगे बढ़ा है अपने आप में, इन सारी कंट्रीज को पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, आप देखो तो इन डेवलपमेंट के मामले में आज के टाइम में बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। आप अरब कंट्रीज, नो डाउट अरब कंट्रीज तेल का एक रिफाइनरी का भंडार है, जिसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों से पैसा आता है, वो डेवलप कर चुका है, रिसोर्सेज बहुत है, डेवलप कर चुका है। हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, और लेकिन फिर भी उसके बाद भी जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है वो अपने आप में काबिल तारीफ। चाहे इस्लामाबाद की बात करें, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, चाहे वो कराची की बात करें, सिटी ऑफ लाइट, चाहे लाहौर की बात करें, सिटी ऑफ गार्डन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट हुई हैं। ठीक है, अब गवादर पोर्ट की बात करें, गवादर पोर्ट सिंध में है, चाइना ने मिलके उसको डेवलप किया है। और कौन ऐसे जितने भी, चाहे मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, नेपाल, भूटान, सब वहाँ से व्यापार करते हैं। ठीक है, अगर इंडिया को मिडिल ईस्ट में व्यापार करना, वहाँ जाना है यार। ये देखो पॉलिटिक्स व्यूज अलग होती हैं, आज भी हर जगह काम हो रहे हैं। अडानी का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है, बिजली प्लांट है। ठीक है, बहुत सारी पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, एक रिफाइनरी का प्रोजेक्ट आ रहा है पाकिस्तान में, बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है रिफाइनरी का, जिसको सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन ने, रिफाइनरी प्रोजेक्ट ने ही वहाँ पे पैसा लगाया है, उसने इंडिया में भी पैसा लगाया है। तो यार ऐसी प्रोजेक्ट आ रही है, जा रही है, हमें पता नहीं चल रहा। अपने इंडिया में भी चीन ने काफी पैसे लगाए हैं, जैसे अहमदाबाद ये सिटी वगैरह डेवलप करने का, सब तो वो सारी चीजें, तो क्या नाम है, तो देखो यार जिसके पास पैसा है, डेवलपमेंट वो करेगा ही करेगा। ठीक है, हम उनके पास जाएंगे जो हमें अच्छा देगा, जो हमें कम दामों पे देगा, और हमें डेवलप करवानी है, डेफिनेटली हम करवा रहे हैं। हमारे देश के लोगों को भी नौकरियां मिलती हैं, सब कुछ होता है, तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। हमें गवर्नमेंट से हर एक चीज़ की बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि हम ही हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं और हम ही उन गवर्नमेंट को देखते हैं। हमारे लिए ही गवर्नमेंट काम करती है। शायद पावर के कुछ चीज़ों में लोग भूल जाते हैं कि वो किन के लिए बैठे हैं। खैर, ये मुद्दे अलग हैं। अगर हमारा इन्फॉर्मेशन और रिएक्शन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।